तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की थी। हमें पता है दोस्तों कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये वी लेटर से दिखाया जाता है। तो थोड़ा सा हम दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक पॉइंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सपोज इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये निकालने का फॉर्मूला अभी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो निकालने का फॉर्मूला दोस्तों के क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, ओके। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो निकालने का फॉर्मूला ये है, ये हम दोस्तों लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर दोस्तों ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर दोस्तों यही चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर मान लेते हैं इस ये पॉइंट ए है, किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कितनी वैल्यू होगी, वो होगी दोस्तों के इंटू दिस चार्ज। ये चार्ज माइनस है तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय दोस्तों इन दोनों के ये दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या होगा देखिए दोस्तों, ये माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ दोस्तों हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि डेल्टा वी से दिखाते हैं हम, उसके बारे में भी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्पेस में कोई भी एक चार्ज है प्लस क्यू। ओके, तो इस चार्ज की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले को सोच के दोस्तों बताइए कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या फिर बी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो जाहिर है दोस्तों देखिए ये आर पे डिपेंड करता है पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आर कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो वी ए जो है दोस्तों ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बी पॉइंट से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी ऐसे लिखोगे ना आप। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ए माइनस वी बी लिखोगे। और ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, मतलब कोई भी एक यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज दोस्तों यहाँ से यहाँ लेकर आने के लिए जितना वर्क आपने किया पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दोज टू पॉइंट्स। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है या यूनिट चार्ज बोल सकते हो, ये चार्ज यहाँ से यहाँ लेकर के आने के लिए दोस्तों आपको जितना वर्क डन करना होगा डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं दोस्तों। और वर्क डन क्या होता है दोस्तों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हम देख चुके हैं। तो ये वर्क डन की जगह पर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो। सो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट व्हाट चार्ज होगा। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप ये यूज़ कर सकते हो, वर्क डन अपॉन चार्ज, या फिर दोस्तों आप पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हो। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसके बारे में हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों कैपिटल ई लेटर से दिखाई जाती है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक प्लस क्यू चार्ज है। ओके, इसकी वजह से किसी भी ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होती है ये हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इस चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा दैट फोर्स अपॉन दैट चार्ज इस कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब देखिए यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आना होगा प्लस क्यू नॉट। आपने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाया, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दिस फोर्स डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, दिस फोर्स डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है। मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं दोस्तों, स्केलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और हमें एक और पॉइंट देखना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई और जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो रिलेशन को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो रिलेशन मैं आपको बताता हूँ, वो आपको याद करना है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच दोस्तों ये रिलेशन है। ये रिलेशन आपको याद करना है ताकि आप एग्जांपल्स को सॉल्व कर सको। ठीक है, अब ये रिलेशन आया कैसे उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे एज्यूम करते हैं, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, कोई भी पॉइंट ले लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेम है, उसको ही हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना। ठीक है, तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे दोस्तों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों ये पॉइंट बी है। ठीक है,
ये दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एज्यूम करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं डेल्टा आर, ठीक है। ये दो पॉइंट जो हैं, ये दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा आर एज्यूम करते हैं। अब अगर दोस्तों इस पॉइंट पर आप कोई टेस्ट चार्ज लेके आओ, यहाँ पे देखिए प्लस क्यू नॉट चार्ज लेके आओ, इस पॉइंट पर आपने कोई यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज आप यहाँ पे लेके आए, तो क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो टेस्ट चार्ज है उसको आपको क्या करना है, उसको यहाँ से आपको इस बी पॉइंट तक लेके आना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क करना होगा, मतलब आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। और ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना लगाना होगा दोस्तों, ये जो फोर्स है, जो कूलम फोर्स एक्ट हो रहा है उस चार्ज के ऊपर, ये फोर्स जितना ही एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना होगा ताकि इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस हो। तो हमने क्या किया दोस्तों, इस चार्ज के ऊपर एफ एक्सटर्नल इस फोर्स जितना ही फोर्स लगाया और इसको हम यहाँ से यहाँ लेके आए। तो दोस्तों ये एफ एक्सटर्नल कितना होगा, इस फोर्स जितना ही होगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे माइनस एफ। ये फोर्स कितना लगा है दोस्तों, इक्वल एंड अपोजिट टू दिस, तो ये एफ एक्सटर्नल कितना होगा, इसके जितना ही, लेकिन माइनस एफ। माइनस का मीनिंग क्या है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, ठीक है। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए हमने क्या किया, वर्क किया दोस्तों, ओके। तो ये दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्या फॉर्मूला है मैंने आपको बताया दोस्तों, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। और यहाँ पे हमने वर्क कितना किया है दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स कितना है देखिए दोस्तों, माइनस एफ। तो वर्क डन क्या होगा दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स से माइनस एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है देखिए दोस्तों यहाँ पे डेल्टा आर डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज कितना है दोस्तों यहाँ पे, टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट है। तो ये एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट की जगह आप यहाँ पे दोस्तों ई पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एफ डिवाइडेड बाय दोस्तों ये क्यू नॉट है, इसकी जगह पर अगर आप यहाँ पे ई पुट कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस ई इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। तो इस इक्वेशन से दोस्तों ये इक्वेशन प्रूव हो सकता है। क्या करना होगा आपको, देखिए ये माइनस ई हम इधर रखते हैं, डेल्टा आर को इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस ई के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे माइनस ई इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, ठीक है। तो अगर माइनस से हम माइनस वन से दोनों साइड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के लिए आपको इक्वेशन मिलेगा, ई विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन है दोस्तों, ये रिलेशन आपको याद रखना होगा ताकि आप एग्जांपल्स को सॉल्व कर सको। तो इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों एक एग्जांपल, देखिए एग्जांपल नंबर 8.9 पेज नंबर 195 के ऊपर। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल क्या है, देखिए अ स्मॉल पार्टिकल, यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा पार्टिकल है, कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज कितना है देखिए दोस्तों, नेगेटिव चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है इस पार्टिकल के ऊपर, ओके। इट्स सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4000 वोल्ट्स अक्रॉस देम, फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4000 वोल्ट्स है, ठीक है। तो 4000 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपको टर्मिनल्स नहीं दिए गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप यहाँ पे नहीं बता सकते, ठीक है। और ये दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना दिया गया है, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे डेल्टा आर बोलेंगे उसको, डेल्टा आर कितना है, ये डेल्टा आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 0.1 मीटर हो जाएगा। और ये दो प्लेट के बीच दोस्तों ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे सस्पेंडेड है, मतलब यहाँ पे देखिए ये लटका हुआ है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे हवा में ही है, ओके। तो ये पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है, चार्ज आपको पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे आना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है, वहीं पर है, इक्विलिब्रियम में, ओके। तो 100% क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा 100%, क्योंकि इस फोर्स को, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को ये बैलेंस करेगा ना। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से दोस्तों फोर्स का इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, ई इंटू क्यू नॉट मिल जाएगा, ई इंटू वॉट, क्यू नॉट, ठीक है। और ये पार्टिकल दोस्तों इक्विलिब्रियम में है, तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम होगा, ठीक है। एज दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, बैलेंस फोर्स होंगे सब, ये फोर्स इसके बराबर होगा, एफ विल बी इक्वल टू वॉट, एम जी। ये एफ कितना होगा देखिए दोस्तों यहाँ पे, ई इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू एम इंटू जी हो जाएगा। आपको एम फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करनी है, या फिर एग्जाम में दिया जाएगा 10 एज्यूम करना है तो आप 10 कर सकते हो, यहाँ पे हम 9.8 एज्यूम करेंगे,
तो अभी अभी दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन हमने देखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है दोस्तों, माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। ये दो वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं, तो ये ई की जगह पर आप ये पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या होगी, तो ई की जगह पर हम ये पुट करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, -1.6 इंटू 10⁻19, ओके, इज इक्वल टू एम हमें पता करना है और जी की वैल्यू हमें पता है 9.8। डेल्टा वी कितना है देखिए दोस्तों यहाँ पे 4000 वोल्ट, सो -4000 वोल्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा आर कितना है 0.1 है, इंटू ये -1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा m इंटू 9.8। अगर ये 9.8 आप इस साइड में लेते हो तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे 4000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 0.1, ओके, इंटू ये 9.8, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, m। तो मास के लिए ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ये 3 जीरोज़ को आप दोस्तों यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देखिए दोस्तों 10⁻3 एज्यूम कर सकते हो ना। तो ये 10⁻3 को यहाँ पे जो 10⁻³ है वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा कितना, 10⁻16 बचेगा। यहाँ से -3 ये +3 को कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो 1.6 इंटू 4 कितना होगा दोस्तों, देखिए 6.4 हो जाएगा, ये 6.4, ओके, इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 9.8 इज इक्वल टू m, ठीक है। तो अगर दोस्तों इसको आप सॉल्व करते हो बाय यूजिंग लॉग टेबल, या फिर आपको विदाउट लॉग टेबल सॉल्व करना आता है तो आप विदाउट लॉग टेबल सॉल्व करिए। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मास कितना आ रहा है देखिए, तो ये फाइनल आंसर आपको मिल रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 6.53 इंटू 10⁻16, ओके। सो मास इज इक्वल टू 6.53 इंटू 10⁻16 kg हो जाएगा ये। दिस इज़ व्हाट द फाइनल आंसर, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।